जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। उम्मीद करता हूँ सभी भाई बहन पूरे मन से अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और जिस चीज़ का आपको इंतजार था, जिन भाई बहनों ने फॉर्म में गलती कर दी थी, आप सभी के लिए एक करेक्शन विंडो ओपन कर दी गई, ये आप सभी को पता है। ठीक है, उसके लिए एक ऑफिशियल नोटिस भी आ गया है। तो अगर आपने उसमें फॉर्म में गलती कर दी है तो उसमें सुधार कर लीजिए और उसमें सुधार करते समय भी किन किन चीज़ों को ध्यान रखें, करेक्शन विंडो जो ओपन हुई है उन सारी चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आप सभी के लिए जरूरी है कि वो बात भी करेंगे कि फॉर्म की संख्या कितनी है, 35 लाख 40 लाख, या आपको मतलब जो डर बैठा गया है आपके मन में, जो आपको डर लग रहा है, या मैं ये कहूं कि आपको डराया जा रहा है। कुछ तो आपको लग रहा है और कुछ मैं ये भी कह रहा हूं कि आपको यहां पर डराया भी जा रहा है। तो इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन हकीकत में हकीकत क्या है, उन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। क्या कंपटीशन सच में इतना रहने वाला है कि आपको डरने की जरूरत है? ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक बार करेक्शन के बारे में बता देता हूं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी को पता है कि देखो अभी टोटल फॉर्म कितने भरे गए, कितने नहीं भरे गए, कंपटीशन कितना, हकीकत में क्या बात है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं, इंतजार करिए। लेकिन ये आप सभी के लिए जरूरी है। अगर आपने फॉर्म में गलती कर दी है तो आप सभी के लिए जरूरी है। अगर आपने फॉर्म में कोई गलती नहीं की है, आपके पास एक प्रिंट होगा, तो उसको खामखा शौक में ही करेक्शन करने के लिए या वैसे ही लॉगिन मत कर लेना बना बात के, कि जब आपको पता है कि मेरा फॉर्म सही भरा गया है तो उसमें खामखा क्यों छेड़छाड़ करना। तो इसमें देखो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो टाइम है आपका जो करेक्शन करने का, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप 31 जनवरी 2026 से लेकर के प्रातः 6 बजे से दिनांक 3 फरवरी 2026 को प्रातः 6 बजे तक आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए मात्र एक अवसर प्रदान किया गया। ठीक है, एक अवसर प्रदान किया गया है। और एक जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आप यहाँ चीज दी गई है कि लॉगिन करने के बाद उसमें एप्लीकेशन हिस्ट्री के मॉडिफाइड डिटेल में सेक्शन में जाकर के यहाँ ये सारी चीजें। लेकिन जो जरूरी चीज है वो ये देखिए कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र में ओटीआर से प्राप्त किए गए विवरण तथा अपलोडेड फोटो को संशोधित नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ओटीआर से प्राप्त किए गए विवरण तथा अपलोडेड फोटो को संशोधित नहीं कर सकेंगे। इसको आप आराम से एक बार चेक कर लें कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और सबसे जो बड़ी बात जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि संशोधन करते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आपसे फिर से गलती हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि कहीं आपसे फिर से गलती हो जाए और फिर आपको यहाँ पर दोबारा मौका देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो कोई जानबूझ के तो कोई गलती करता नहीं, गलती से ही गलती होती है। ठीक है, तो इन चीज का विशेष ध्यान रखना। सबको लगता है कि मैं गलती नहीं कर रहा, जब फॉर्म का प्रिंट आता तब पता लगता है कि हमने ये गलती कर दी। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो सभी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि फॉर्म 35 लाख भर गए, फॉर्म 40 लाख भर गए, और जो स्लिप हैं वो दिखाई जा रही हैं कि इतने फॉर्म भर गए, उतने फॉर्म भर गए। कुछ ऐसे भी हैं, मतलब भले ही वो डाटा बाद में गलत निकले, लेकिन अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं कि शायद ये डाटा सही हो। लेकिन आपको मैं बताऊं, उनको देख करके किसी भी तरीके से घबराना मत, क्योंकि इसी तरीके से हुआ था होमगार्ड में। आप सभी को पता है जो हमारे यूपी होमगार्ड की जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, किसकी आई थी, यूपी होमगार्ड की जो वैकेंसी आई थी ना, उसमें भी ये जो ट्रांजैक्शन वाली जो लिस्ट है उसमें लगभग उसमें भी इसी तरीके से 30 लाख 35 लाख इस तरीके से दिखाया गया था। लेकिन बाद में इसकी संख्या बहुत ज्यादा कम निकली थी। ठीक है, आप सभी को पता है कि होमगार्ड में कितने फॉर्म भरे गए थे। अब बात करते हैं इसमें, देखिए अभी ऑफिशियल डाटा तो आया नहीं है भर्ती बोर्ड की ओर से कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में कितने फॉर्म भरे गए। हालांकि भर्ती बोर्ड की ओर से बता दिया जाएगा, नहीं तो आज या कल में जो न्यूज पेपर की कटिंग होगी उसके द्वारा आपको पता चल जाएगा कितने फॉर्म भरे गए। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, जो जमीनी हकीकत क्या है, फॉर्म कितने भी भरे जाएं उससे आपको डरना मत। मैं तो ये कह रहा हूं भले ही 40 लाख ही भर जाए। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो सभी बता रहे हैं वो भले ही 30 लाख नहीं 40 लाख ही फॉर्म भर जाए। लेकिन सच्चाई क्या है पता है, एक चीज देखो, आपको लिए एक डाटा लेकर के आए हूं यहाँ पर। यह है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। जिन भाई बहनों ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया होगा या फॉर्म भरा होगा या पता होगा, तो आपको पता है उसमें लगभग जो फॉर्म की संख्या थी वो लगभग 27 लाख प्लस थी। ठीक है, 27 लाख प्लस थी। ठीक है, 27 लाख प्लस थी। लेकिन ये उसका ऑफिशियल डाटा है, ये उसका ऑफिशियल डाटा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो एग्जाम में बैठे हैं ना, जितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया उसकी संख्या यहाँ पर देख लीजिए। ये है आपकी यहाँ पर एग्जाम देने वालों की हकीकत। ठीक है, जो फॉर्म भरते हैं ना उससे कंपटीशन नहीं होता। एग्जाम में देखो यहाँ पर 27 लाख प्लस लगभग यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे, लेकिन एग्जाम में कितने बैठे, 13,28,169। एक बार दोबारा देख लीजिए, 13,28,169। ठीक है, ये किसके हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, 13,28,169 कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल।
ठीक है, इन दिल्ली पुलिस। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑफिशियल डाटा है दिल्ली पुलिस की ओर से। तो आप ये लगभग कह सकते हैं कि यहाँ पर 50% बिल्कुल एकदम बाहर हो गए, मतलब किसी ने किए नहीं, वो बाहर के किसी और ने कर दिए हों, वो एग्जाम देने ही नहीं गए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि 50% संख्या तो वहीं कम हो गई जब वो एग्जाम में बैठे। तो इन चीजों से मत घबराना कि फॉर्म इतने भरे जा रहे हैं या कितने भरे हैं, इस तरीके से, इस वजह से कह रहा हूं मैं आपको कि आपको यहाँ पर डराया जा रहा है कि इतना कंपटीशन उतना कंपटीशन है। लेकिन ये भी है कि कंपटीशन तो देखो है, कंपटीशन है तभी तो ये कट ऑफ इतनी आज के समय में इतनी जाती है, क्योंकि कंपटीशन। लेकिन सबसे अच्छी बात है कंपटीशन केवल पढ़ने वालों में ही है। ऐसा नहीं है कि 40 लाख ने फॉर्म भर दिया तो अब भैया 40 लाख में कंपटीशन होगा, नहीं, कुछ लाख में कंपटीशन होता है जो 40 लाख के सामने बहुत ज्यादा कम है, वो आप हर बार एग्जाम में देखते होंगे। ठीक है, अगर फॉर्म की संख्या की बात बताऊं मैं आपको, तो देखो ऑफिशियल डाटा के बाद ही आपको पता लगेगा, आजकल में न्यूज़पेपर में आ जाएगी, भर्ती बोर्ड की ओर से बता दिया जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें जो आपके फॉर्म भरने की जो संख्या रहेगी वो लगभग 30 लाख के आसपास ही रहने वाली है। ठीक है, कितनी रहेगी, वो लगभग 30 लाख के आसपास ही रहने वाली है। और भले ही 30 लाख भरे या 40 लाख भरे, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं, आपने यहां पर देख लिया होगा कि दिल्ली पुलिस में क्या हुआ है। और ऐसा नहीं केवल दिल्ली पुलिस में, आपने पिछली 60,000 पुलिस वाली जो वैकेंसी देखी उसमें भी देखा होगा कितने संख्या में फॉर्म भरे गए, और उसमें एक बड़ा कारण ज्यादा वैकेंसी का भी था। ठीक है, उसमें एक बड़ा कारण ज्यादा वैकेंसी का भी था। और यहाँ पर 3 साल की छूट मिली, अगर यहाँ पर ये जो 3 साल की छूट मिली है ना, ठीक है, यहाँ पर जो 3 साल की छूट मिली है एज में, अगर ये एज में छूट नहीं मिलती ना तो यहाँ पर ये 30 लाख तक भी फॉर्म की संख्या नहीं पहुंचती। ठीक है, तो इस चीज से बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आपको परेशान नहीं होना है, अच्छे तरीके से अपनी मन लगा करके पढ़ाई करिए। और इधर उधर की फालतू जो कंपटीशन वाली चीजें चल रही है, देखो कंपटीशन तो है, आपको भी पता है। मैं यहाँ पर आकर के खड़े होकर के ये कह दूं कैमरे के सामने खड़े होकर के कहना बहुत आसान है कि कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है। लेकिन उस चीज को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए कि 40 लाख फॉर्म में हाय रे हाय मैं क्या करूंगा। अरे भैया, मैंने आपको कल परसों भी एक वीडियो में बताया था, इसमें कई लाख तो ऐसे होंगे जिनको सिलेबस तक नहीं पता होगा, जो अपने किसी भाई बहन को देख करके, अपने घर परिवार में देख करके, या घर वालों की डांट को सुन करके उन्होंने फॉर्म भरा होगा। ऐसे आपके घर गांव शहर हर जगह आपके कुछ न कुछ जानने वाले मिल जाएंगे जिन्होंने फॉर्म भर दिया। अरे तू नहीं भराएगा, अरे भर तो भैया हमने भी दिया, देखो पढ़ाई वढ़ाई तो होती ना, बस फॉर्म भर दिया यार, देख लेंगे जब पेपर होगा। ठीक है, तो सच्चाई ये है, आप अगर मन से अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं ना, तो तैयारी करिए, मोक लगाइए, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें आपको उतनी ही सरल लगती जाएंगी। सरल ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ें ऊपर से सरल आती है, जितनी ज़्यादा हम जिस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, वो उतनी ही हमें सरल लगती जाती है। आज हमें ABCD कितनी सरल लगती हैं, ठीक है, लेकिन वही ABCD आप किसी उस बच्चे से पूछिए जिसने ABCD सीखी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने सीखने का प्रयास नहीं किया, या वो अभी उन चीज़ों को सीख रहा है तो उसको कठिन लगती हैं। हमने दिमाग में सोच रखा ABCD एक से A से Z तक बोल देंगे, क्या दिक्कत आ रही है। तो वो प्रैक्टिस वाली चीज़, तुमने पता ना कितनी बार ABCD पढ़ ली है अब तक, तो प्रैक्टिस वाली चीज़ें होती हैं। अच्छे तरीके से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। फॉर्म का ऑफिशियल डाटा आप सबको पता लग जाएगा। सबसे जरूरी आप सभी के लिए ये है कि जो ऑफिशियल जो भर्ती बोर्ड की ओर से इसमें नोटिस में जो डेट दी गई उसको ध्यान रखना, 3 फरवरी 2026 को प्रातः 6 बजे तक ही आवेदन पत्र में आप संशोधन कर सकते हैं, और इसके अलावा फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, और यही जो बात थी मैं आपको बतानी थी सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे पास ऐसे थे जिनका मैं जो कमेंट आ रहा था कि भैया इतने लाख फॉर्म भरे गए, किस तरीके से कैसे तैयारी करें, क्या अलग से रणनीति अपनाएं, कौन सी मिसाल लेके आए पढ़ने वाली कि उसको हम दाग दें और एकदम हम पेपर फोड़ देंगे, कहाँ से ऐसी नई स्ट्रेटेजी लेके आए, कहाँ से नई रणनीति बनाए। कुछ नहीं है, आपके हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने कभी किसी से कोई रणनीति नहीं पूछी, कहीं किसी से नहीं, बस उनको पता है कि मुझे मैथ अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, हिंदी, रीजनिंग, GK GS, और उन्होंने कहीं किसी की बातों में नहीं आया और वो सिलेक्शन ले गए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप इधर उधर भगेंगे ना, उतना 35 लाख फॉर्म, 40 लाख फॉर्म, 60 लाख फॉर्म, ये केवल और केवल, मैंने आपको पहले ही कल परसों भी एक वीडियो में बताया था कि ये फेक कंपटीशन रहता है जो दिखाने वाला होता है। ठीक है, सच्चाई कुछ और है, जो कि दिल्ली पुलिस की मैंने आपको बता दी। अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी देख लेना कि कितने एग्जाम में बैठते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है किस किस तरीके से, एक मैं प्रत्येक सब्जेक्ट के ऊपर आपको बता दूंगा अभी कि रीजनिंग की कैसे तैयारी करें, GS की कैसे करें, मैथ की और हिंदी की। आज के लिए बस इतना ही। और भी आपको डाउट रहता है किसी भी तरीके से, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। अपना पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, और पढ़ाई के साथ साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखें, जो पढ़ाई के साथ साथ मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।